हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर किया है? मैं भी क्या आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि ये तो मैंने भी किया है और उसका नतीजा भी भुगता है, जिसका नतीजा हमेशा निराशा हासिल होती है, दुख हासिल होता है, खुशी तो नहीं मिलती। तो हम ये क्यों करते हैं? हम फिर भी करते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। तो चलो आओ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जाती हूँ। एक जंगल था। उस जंगल में एक सयाना कौवा रहता था। वो कौवा बगैर कोई फिक्र के पूरा दिन घूमता फिरता रहता था जंगल में और तरह तरह के खाने का लुत्फ़ उठाता था और अंधेरा होते ही किसी खुशबूदार पेड़ पर रात बिताता था। ज़िंदगी के हसीन दिन उसके गुज़र रहे थे वहाँ। वो हसीन दिन गुज़रते गुज़रते एक दिन जब इसकी मुलाकात एक हंस से हुई, तो इस मुलाकात के बाद वह परेशान रहने लगा। दरअसल उसकी परेशानी की यह वजह थी कि हंस इतना सफ़ेद है और वो इतना काला। यह हंस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने हंस को जब अपनी विचार बताए, तो हंस ने कहा, असलियत में मैं पहले मुझे यही लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। तोते के पास 2 रंग है और वो इस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवा फिर तोते के पास गया और अपने ख्याल बताए। तोते ने कौवे को बताया, मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर मैंने मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2 रंग है, जबकि मोर के पास कई रंग है। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर से मिलने आए हुए हैं। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखने रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने कहा, मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती के कारण इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। मैंने चिड़ियाघर पे काफ़ी गौर किया और मुझे यह पता चला कि सिर्फ कौवा वह परिंदा है जो किसी भी पिंजरे में कैद नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे ये लगता है कि कौवा होता तो आज आज़ाद होता। दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि कोई भी परिंदा जो पहले खुश रहा करते थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि सभी ने अपने से दूसरों को कंपेयर किया, जबकि सभी को प्रभु ने अच्छे गुणों से आशीषित किया है। हम में से भी कुछ इंसान ऐसी ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। वह असंतुष्ट और नाशुक्री रहते हैं, अनसेटिस्फाइड एंड अनथैंकफुल। जो प्रभु ने दिया है उससे भी खुश नहीं रह पाते। एक बात सोच के देखो दोस्तों, क्या सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर की तरह गा सकते हैं? और क्या लता मंगेशकर क्रिकेट खेल सकती थी? नहीं, क्योंकि प्रभु ने दोनों को डिफरेंट टैलेंट्स दिए और डिफरेंट क्षेत्र में दोनों ने कामयाबी हासिल की। यदि दोनों एक दूसरे का देख कर करते तो सैडनेस और फेलियर हाथ आती। वैसे ही हर इंसान को प्रभु ने डिफरेंट बनाया है और सभी को एक डिफरेंट पर्पस से इस दुनिया में भेजा है। सभी का पर्पस इस दुनिया में डिफरेंट है और उस हिसाब से प्रभु ने सभी को क्वालिटीज़ दी हैं और टैलेंट दिए हैं। तो हमें हमारे टैलेंट और क्वालिटीज़ को ग्रो करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों से खुद को कंपेयर करना चाहिए, जिस वजह से हम दुखी होंगे। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे 1 मिनट के लिए भी स्क्रॉल कर दो, तो आप बॉम्बार्ड हो जाओगे वैकेशन फ़ोटोज़ से, स्टेटस अपडेट्स, ग्लॉसी एड्स और क्या ना क्या। मैं तो ऐसे सोशल मीडिया को दिखावे की दुनिया कहती हूँ।
क्योंकि आप सोशल साइट्स पे लोगों को जैसे देखते हो, जैसे वो खुद को दर्शाते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा खुश है और हम कंपैरिजन कर बैठते हैं कि वो हमसे ज़्यादा खुश है। जब आप उनकी लाइफ में नज़दीक जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने दुखी भी हैं। वो एक कंपैरिजन करने का एक प्लेटफॉर्म है, कंपैरिजन जिससे हमें बचना है। जो आप ये सब वैकेशन फ़ोटो, स्टेटस अपडेट्स, ग्लॉसी एड्स जो देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ये सब करना है और एक कंटेंट और मीनिंगफुल लाइफ के लिए करना ज़रूरी है। लोग उसमें अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपनी अच्छे प्रोग्रेस की स्टेटस डालते हैं। दैट इज़ बिकॉज़ कि उनको अच्छा लगता है कि दूसरे उनको लाइक दे और कमेंट करे अच्छे, सो दैट उनको ज़िंदगी जीने में मोटिवेशन मिले। हर किसी का एक अलग अलग ज़रिया होता है ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का। वो हर किसी की एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हर किसी को एक एनकरेजमेंट की, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, सो मोटिवेट ईच अदर इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग ourselves with others and getting jealous of others. Help each other, love each other and make this planet beautiful to live. आप एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप जॉट डाउन कर लो जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है। जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर आप वर्क करो, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो, और पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको ग्रो करो। जब आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हो तो आपको अपने आप पॉजिटिव फील होता है। इसीलिए दोस्तों, लोगों को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दो जो आपको भी वापस मिलने वाली है और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनने वाली है। कंपैरिजन से हेट्रेड और जेलसी उत्पन्न होती है, जिस वजह से आप आपकी हैप्पीनेस खो बैठते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगने लगती है और आप ये सोचते हो कि आपकी जितना दुखी, अनहैप्पी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ है। सच ये है कि आप खुश रहने को इस दुनिया में बनाए गए हो। आपको खुशी स्प्रेड करनी है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ना कि कंपेयर करके खुद को दुखी करना है। आपके पास जो टैलेंट है उसको ग्रो करो और ये दुनिया आपको बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगी। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ दोस्तों। खुश रहो, हैप्पी रहो और दूसरों को भी हैप्पीनेस स्प्रेड करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।